टेस्ला का शोरूम देखकर चीन के होश इसलिए उड़े होंगे क्योंकि चीन को लग रहा है कि टेस्ला ने आज शोरूम खोला है, कल वो फैक्ट्री भी खोलेगा और इससे नुकसान चीन को होगा। अभी चीन में टेस्ला का बड़ा बाजार है, लेकिन चीन में BYD और Xiaomi की कारें टेस्ला को टक्कर दे रही हैं। पीएम मोदी ने आज भारत में दुनिया की सबसे एडवांस EV कार की एंट्री करवा दी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना शोरूम खोल दिया है। आप कहेंगे क्या बड़ी बात है, अभी बताऊंगा। कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली Y मॉडल की कार को इंडिया में लॉन्च कर दिया। आज पाठशाला में हम इस टेस्ला कार का कंप्लीट चैप्टर खोलेंगे, क्योंकि आप इसे सिर्फ एक कार की लॉन्चिंग की खबर मत मानिए। भारत ने आज सिर्फ टेस्ला की कार लॉन्च नहीं हुई है भारत में, बल्कि पीएम मोदी ने एक नया पावर गेम शुरू किया है। आप देखिए कि भारत में टेस्ला कार की लॉन्चिंग ऐसे वक्त में हुई है जब चीन ने कुछ वक्त पहले ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसका सीधा असर भारत के ईवी सेक्टर पर पड़ा था, क्योंकि भाई वो रेयर अर्थ चाहिए आपको इसकी बैटरी के लिए। लेकिन अब पीएम मोदी ने भारत में टेस्ला की एंट्री कराकर चीन को झटका दे दिया। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आज टेस्ला कंपनी का आलीशान शोरूम खुला, जिसकी तस्वीरें देखकर चीन ने अपना माथा पकड़ लिया हुआ। ये देखिए, शानदार शोरूम खुला है और ये तस्वीरें ट्रंप को भी चुभ रही होंगी। शोरूम के बाहर हिंदी में बड़ा बड़ा टेस्ला देखकर तो कई लोगों का कलेजा जल रहा होगा। टेस्ला कार के पीछे का पावर गेम क्या है, एक कार की एंट्री से कैसे चीन से लेकर अमेरिका तक को बहुत चुल मची होगी, वो सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप इस टेस्ला कार के दर्शन कर लीजिए जो भारत में लॉन्च हो गई है। ये चमचमाती कार, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, भारत में इसकी कीमत क्या है, कैसे टेस्ला के बारे में वो खबर आ गई है जिससे चीन में हड़कंप मच गया है, सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है, उसका उद्घाटन भी हमने किया है। भारत में टेस्ला कार के लॉन्च होने से चीन और अमेरिका में कैसे तूफान आया है, उसकी बात थोड़ी देर बाद करूंगा। पहले देखिए कि टेस्ला, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसने भारत में जो कार लॉन्च की उसके क्या क्या फीचर्स हैं। कंपनी ने अपने Y मॉडल के 2 वेरिएंट लॉन्च किए। एक वेरिएंट का नाम है रियल व्हील ड्राइव, दूसरे वेरिएंट का नाम है लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव। लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव की रेंज 622 किलोमीटर है। ये बैटरी से चलेगी, एक बार चार्ज कीजिए 622 किलोमीटर जाएगी। एक बार फुल चार्ज करने के बाद सोचिए 622 किलोमीटर, 5 से 6 सेकंड में ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें सुपर चार्जिंग की भी व्यवस्था है। 15 मिनट इसको अगर चार्ज कर लिया तो 267 किलोमीटर तक कार चल सकती है, मात्र 15 मिनट की चार्जिंग। टेस्ला कार को आप घर पर या कंपनी के चार्जिंग स्टेशन पर भी चार्ज कर सकते हैं। टेस्ला कार में और क्या क्या फीचर्स हैं, उसे जानने के लिए आप मुंबई में टेस्ला शोरूम में गए हमारे सहयोगी अतुल की यह रिपोर्ट देखिए। फिर आपको बताऊंगा कि इस कार की कीमत क्या रखी गई है, किन किन शहरों में कार की बुकिंग की फैसिलिटी मिल रही है, मैं जब इस कार में बैठा था तो क्या दिखा था, सब दिखाऊंगा। पहले अतुल की रिपोर्ट देखिए। खास तौर पर अगर आप इंटीरियर की बात करें तो यहां पर जो सीट है, सीट का अगर आप टेक्सचर देखें तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल इसे बनाने की कोशिश की गई है। प्योर लेदर की ये सीट है। अंदर जो बूट स्पेस है, आपको पैर जो है कंफर्टेबल पैर को रखने के लिए अगर स्पेस की बात की जाए तो उसे भी काफी ज्यादा बड़ा करके दिया गया है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पूरी तरीके से ये इक्विप्ड कार है। अंदर खास तौर पर जो रूफ टॉप है उसको भी सोलर पैनल की जो है चार्जिंग के साथ दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सीटिंग अरेंजमेंट को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ज्यादातर जो है स्टीयरिंग के ऊपर ही पैनल्स बने हुए हैं। टेस्ला बड़े नेम में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और जो वॉल्यूम लाइट्स के हैं और जो म्यूजिक सिस्टम है उसे भी काफी ज्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश की गई है। टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के मामले में टेस्ला का कोई तोड़ नहीं है। सेफ्टी फीचर्स भी इसमें जबरदस्त है भाई। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम है, जिसमें संभावित टक्कर होने की स्थिति में यह सिस्टम ड्राइवर को अलर्ट कर देता है कि भैया सामने से गाड़ी जो है वो आ रही है या आप जाके उसमें टकराने वाले हो। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम गाड़ी से टक्कर होने की आशंका को देखकर कार खुद ब खुद ब्रेक लगाकर रुक जाती है।
इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल रखा गया है। टेस्ला कार आगे चल रही गाड़ी की स्पीड के हिसाब से अपनी कार की गति को नियंत्रित कर सकती है। लेन वार्निंग सिस्टम है, कार को लेन में बनाए रखने और दूसरी लेन में जाने से रोकने का फीचर वार्निंग सिस्टम के साथ है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम है, कार का सिस्टम ट्रैफिक रोड साइन को रीड करके ड्राइवर को अलर्ट भेजता है। हालांकि इसमें से कई फीचर्स जो हैं वो आजकल XUV 700 और दूसरी गाड़ियों में भी है, लेकिन टेस्ला की कुछ और खासियतें भी हैं जिसके बारे में आगे बात करूंगा। इसमें 2-4 नहीं बल्कि 8 एयरबैग है। इसमें घुटने के लिए भी एयरबैग है, सीट माउंटेड साइड एयरबैग है, फ्रंट एयरबैग और कर्टन एयरबैग है। टेस्ला को दुनिया भर में सबसे एडवांस गाड़ियों में गिना जाता है और इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स तो ऐसे हैं जो हैरान करने वाले हैं, जैसे डॉग मोड। अगर आप अपने डॉगी को कार में छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो डॉग मोड एक्टिवेट कर दीजिए। इससे AC ऑन रहेगा और स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होगा जिस पर लिखा होगा डोंट वरी माय ओनर विल बी बैक सून। यानी कुत्ता अंदर एकदम आराम से AC की हवा खाएगा और आप भी निश्चिंत हैं कि भाई अंदर उसका दम तो नहीं घुट जाएगा। एक और फीचर है कार में गेमिंग जोन का। अगर चार्जिंग के वक्त बोर हो रहे हैं कि भाई 15 मिनट चार्ज होगा तब ना 250 किलोमीटर चलेंगे, तो आप बैठे बैठे टेस्ला का आर्केड फीचर जो है उसमें इनबिल्ट गेमिंग लाउंज है। आप इसमें गेमिंग कंट्रोलर लगाकर वीडियो गेम खेल सकते हैं। बताइए, गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो गेम खेल रहे हैं। भारत में टेस्ला कार की कीमत क्या रहेगी इसके बारे में भी आपको बताता हूं। रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत करीब 60 लाख रुपए एक शोरूम है, उसमें टॉप मॉडल की कीमत करीब 68 लाख रुपए है। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक फुल सेल्फ ड्राइविंग वेरिएंट के लिए 6 लाख रुपए आपको अतिरिक्त देने होंगे। कंपनी ने मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में अपने वाई मॉडल की बुकिंग शुरू कर दी है। दावा है कि बुकिंग के लिए 22,220 रुपए देने पड़ेंगे और एक हफ्ते के भीतर 3 लाख रुपए जमा कर देने होंगे। कंपनी का दावा है कि रियर व्हीकल ड्राइव वेरिएंट की डिलीवरी सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगी और उससे टॉप मॉडल की डिलीवरी जनवरी में हो सकती है अगले साल। टेस्ला कार में और क्या क्या फीचर्स हैं, कार में कहां कहां 8 कैमरे लगे हैं, पीछे की सीट पर क्या क्या फीचर्स हैं, इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। आप देखें यहां पर एक्सटीरियर और इंटीरियर टोटल 8 कैमरेज लगाए गए हैं, जो इसमें अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है। हैंडल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया गया है। दरवाजे के बाहर आपको हैंडल नहीं दिखाई देगा। इसको ऐसे प्रेस करने पर दरवाजा जो है हैंडल ऐसे हाथ में आता है और उसको आप ऐसे खोल सकते हैं। ज्यादातर जो गाड़ियां आजकल भारत में चलती हैं उनमें रियर कैमरा यानी जो पीछे की तरफ कैमरा होता है बैक साइड का, वो देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आप फ्रंट में भी कैमरा देख सकते हैं। जो सामने की तरफ है ये वो सामने वाला हिस्सा होता है यूजुअली जहां पर गाड़ियों की इंजन्स हेवी दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि टेस्ला की सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती हैं तो सामने की स्पेस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए इसलिए फ्रंट बना दिया है। और अगर आप देखें तो यहां पर एक नई चीज भी आपको यहां पे दिखेगी। इंफोटेनमेंट का एक बड़ा स्क्रीन यहां पर भी लगाया गया है कि जो पैसेंजर पीछे की तरफ चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, कोई नई मूवी देखना चाहते हैं या नया कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंफोटेनमेंट का एक जो है अच्छा खासा इंतजाम है। टेस्ला ने पहला शोरूम मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC मैक्सिटी मॉल में खोला है। 4000 स्क्वायर फीट में फैले इस शोरूम को टेस्ला ने 5 साल के लिए 24 करोड़ रुपए की कीमत पर लिया है। इसके अलावा मुंबई के कुर्ला इलाके में सर्विस सेंटर के लिए 24,565 स्क्वायर फीट की जगह ली गई है। इसके लिए भी कंपनी ने 5 साल के लिए करीब 25 करोड़ का रेंट दिया है। दावा है कि टेस्ला का दूसरा शोरूम दिल्ली में खुलने वाला है। इसके साथ ही टेस्ला दिल्ली NCR में 4 जगहों पर सुपर चार्जर भी लगाएगी। भारत में टेस्ला ने अभी अपना शोरूम खोला है। इसके अलावा वो सर्विस सेंटर, डिलीवरी सेंटर, चार्जिंग स्टेशन, लॉजिस्टिक अभी खोलने वाली है, क्योंकि भाई अभी कार ही डिलीवर नहीं हुई तो इन सब की उतनी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे टेस्ला भारत में अपने बिजनेस को बढ़ाएगा। टेस्ला शोरूम का उद्घाटन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टेस्ला को भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर खोलने का भी ऑफर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि टेस्ला आने वाले वक्त में इसके बारे में जरूर सोचेगी। देवेंद्र फडणवीस ने लगे हाथ यह भी बता दिया कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। भारत बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। ईवी पॉलिसी के तहत ईवी वाहनों को बढ़ावा दे रहा है। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ऑफर टेस्ला को दे रहे थे, लेकिन धड़कनें चीन की पड़ रही थी। चीन भारत में टेस्ला का शोरूम देखकर क्यों परेशान है, यह आपको बताऊंगा। पहले CM फडणवीस को सुनिए।
कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था। भारत के बाजार में टेस्ला साल 2016 से ही एंट्री करना चाहता है, लेकिन जब अब जाकर यह संभव हो पाया। आप यह भी देखिए कि भारत में टेस्ला की एंट्री से एलन मस्क को कैसे जबरदस्त फायदा होने वाला है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा व्हीकल प्रोड्यूसर है। भारत सिर्फ अपने ऑटोमोटिव सेक्टर के जरिए ग्लोबल जीडीपी में 7.1% की हिस्सेदारी निभाता है। टेस्ला एक लग्जरी ईवी गाड़ी है और भारत में लग्जरी ईवी की सेल 66% बढ़ चुकी है। इसी साल के शुरुआती 5 महीने में भारत में 2027 लग्जरी ईवी कारें बिक चुकी हैं। पिछले साल भारत में लग्जरी कारों की बिक्री का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया था, जो ऑल टाइम हाई है। इसके अलावा भारत में ईवी वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 5% है, यानी भारत में ईवी मार्केट में बढ़ने का बड़ा स्कोप है टेस्ला के पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 लाख की कार खरीदेगा कौन। हमने आपको आंकड़ा बताया कि भारत में हर साल 50,000 के करीब लग्जरी कारें बिकती हैं। मर्सिडीज से लेकर BMW और पोर्शे तक की सबकी कारें भारत में धड़ाधड़ बिकती हैं। और ये सब कोई सस्ती कार नहीं होती है, सब महंगी कार हैं। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण बताऊं, अगर आप देखेंगे कि जो लोग कह रहे हैं 60 लाख रुपए की गाड़ी कौन खरीदेगा, अरे भैया बहुत खरीदने वाले हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि कंपनी 2024 में बिक्री और आप कीमत देखिए कि कीमत क्या थी उन गाड़ियों की, तो अगर आप देखेंगे कि जो एक बड़ी कंपनी है मर्सिडीज बेंज, इसकी जो गाड़ियां बिकी 2024 में 19,565 कारें बिकी, 19,565। और इसकी एवरेज प्राइस क्या है, ये एवरेज कीमत आपको बता रहा हूं इन गाड़ियों की, 50 लाख से लेकर 4 करोड़ तक की कीमत की कार है। इतनी महंगी कारें बिकी हैं, 19,565 यूनिट। इसके अलावा एक और गाड़ी आप सुनते हैं BMW, अरे भैया इसके पास फलाने के पास BMW है, बहुत सुनते हैं। इसकी 15,012 यूनिट बिकी है, 15,012। और इसकी एवरेज प्राइस भी जो है वो 44 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक जाती है BMW की। इसी तरह एक और कंपनी है पोर्शे, इसकी कितनी कार बिकी भाई, 1,000 कार बिकी है। और इसकी एवरेज प्राइस जो है वो 96 लाख से लेकर 4 करोड़ तक होती है। तो भैया ये भारत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि भारत में महंगी कार कौन खरीदेगा। लैंड रोवर डिफेंडर 5,000 यूनिट बिकी और ये 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच की आती है। यही वजह है कि भारत के बाजार में एंट्री के लिए विदेशी कंपनियों में मारामारी मची हुई। इधर टेस्ला ने भारत में एंट्री ली, उधर वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक SUV मॉडल की आधिकारिक बुकिंग शुरू करने जा रही है। यानी आज का दिन भारत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ा दिन है। एक ही दिन में अमेरिका और वियतनाम की दिग्गज कंपनियां भारत में अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं। वियतनाम की विनफास्ट भी तेजी से उभरने वाली कार निर्माता कंपनी है। वियतनाम की कार कंपनी ने भारत में पहले ही 27 शहरों में अपनी एंट्री कर ली। कंपनी ने आज से बुकिंग भी शुरू कर दी। टेस्ला का शोरूम देखकर चीन के होश इसलिए उड़े होंगे क्योंकि चीन को लग रहा है कि टेस्ला ने आज शोरूम खोला है, कल वो फैक्ट्री भी खोलेगा और इससे नुकसान चीन को होगा। अभी चीन में टेस्ला का बड़ा बाजार है, लेकिन चीन में BYD और Xiaomi की कारें टेस्ला को टक्कर दे रही हैं। चीन में टेस्ला की बिक्री भी पिछले साल के मुकाबले 15% गिरी है। सिर्फ मई महीने में चीन में टेस्ला की डिलीवरी 26% गिर गई। अब जब टेस्ला ने भारत जैसे बड़े मार्केट को पकड़ लिया तो भाई चीन के लिए तो बड़ा झटका है कि टेस्ला जैसी कंपनियां अब चीन के भरोसे नहीं है, निकल जाएंगी वो चीन से धीरे धीरे। टेस्ला का भारत आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि टेस्ला दुनिया की सबसे जानी मानी और सबसे ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिक कार है। टेस्ला के आने से भारत को क्या फायदा होगा,
इसे आपको एप्पल के उदाहरण से समझाता हूं आसानी से। साल 2017 में एप्पल ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू की। यह मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एप्पल के छोटे फोन आईफोन एसई के लिए थी, लेकिन आज हालत यह हो गई है कि साल 2024-25 में एक साल के अंदर 60% की बढ़ोतरी के साथ एप्पल ने 1,90,000 करोड़ की कीमत का आईफोन प्रोडक्शन भारत में किया है, और यह दुनिया के कुल आईफोन प्रोडक्शन का 20% है। यानी 8 साल के अंदर ऐसा खेल पलट गया कि दुनिया में बनने वाला हर 5 में से एक आईफोन भारत में बन रहा है।